प्राइम मिनिस्टर आम मतदाता को जागरूक करेगा, देश को ये बताएगा कि हर सर्वे पर आंख मूंद कर भरोसा न किया जाए। लोगों के मन में सवाल खड़ा करेगा कि क्या धोखाधड़ी से बनने वाले ओपिनियन पोल किसी नेता, किसी पार्टी की सफलता की सच्ची कसौटी हो सकते हैं। अगर आप उछालेंगे तो टाइमिंग से 50 का भी चल रहा है, 50 कभी नहीं चल रहा। 100 बार उछालिएगा तो वो 45 से 55 के बीच में होगा। हम आपको क्वेश्चन क्या करता है, वो मेरे से डाटा लेकर अपने हिसाब से सुन कर देता है। चोरी करता है तो मेरे मुद्दे क्या करेगा, मेरा डाटा सब क्या होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। न्यूज एक्सप्रेस देश की सरकार से कहना चाहता है कि क्या जनमत को प्रभावित करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ओपिनियन पोल पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, या फिर देश में जल्द से जल्द ऐसा कानून बने जो ओपिनियन पोल पर निगाह रख सके, गलत की जांच करे और सही को सामने लाए। न्यूज एक्सप्रेस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। राजनीति में झूठ सबसे खतरनाक नहीं होता है, संसद का सन्नाटा भी सबसे खतरनाक नहीं होता, लोकतंत्र का मजाक भी सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक क्या होता है पता आपको? सबसे खतरनाक होता है हमारे और आपके सपनों को मार देना। भारतीय लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, उसके बाद फिर जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल आपको याद होगा, जो भी लोग इलेक्शन कमीशन को फॉलो करते हैं, 4 अक्टूबर 2013 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक चिट्ठी सभी राजनीतिक दलों को गई थी, और उस चिट्ठी में वापस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात की कि क्या राजनीतिक दलों का एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स को लेकर क्या रुख है। और उस चिट्ठी को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कोट से ही हमको इस स्टोरी को करने का ख्याल आया कि ये स्टोरी की जानी चाहिए। 4 अक्टूबर 2013 की चिट्ठी इलेक्शन कमीशन की, जो उसने राजनीतिक दलों के सभी अध्यक्षों को लिखी थी। मैं कोट कर रहा हूँ, द कमीशन हैज सजेस्टिंग टू द गवर्नमेंट that there should be similar prohibition or restriction on opinion polls also, as there could be several manipulated opinion polls which could impact the voting pattern. चिट्ठी के इस भाव को हमने जब समझा, पहले से भी सब लोगों की जानकारी में था, तो उसके बाद लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार ये बात करता रहा है कि ओपिनियन पोल मैनिपुलेट होते हैं। इस तरह की बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तब भी वहाँ भी इस बात को कहा गया। तो यहाँ से ख्याल आया कि क्या ये वाकई मैनिपुलेट होते हैं? अगर वाकई मैनिपुलेट होते हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। ये ख्याल तब आगे बढ़ा क्योंकि आपको याद होगा कि जो लोग भी पत्रकारिता में 15-20 साल से हैं, एक वो वक्त था जब ओपिनियन पोल एक पर्व की तरह होते थे। जिस तरह से होली, दिवाली साल में एक बार आती है, चुनाव में ओपिनियन पोल 1 या 2 ओपिनियन पोल होते थे। मैं अभी भी उस ओपिनियन पोल पर सवाल कतई नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब ओपिनियन पोल एक वीकली शो की तरह बनने शुरू हुए और खास तौर से पिछले 1 साल में और 8-9 महीने में आप लोग सब देख रहे होंगे, हर हफ्ते ओपिनियन पोल आ रहे हैं और सीटें किस तरह से आगे पीछे हो रही है। मैं उन पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से लगातार मशरूमिंग हुई और हर व्यक्ति पोलस्टर बन गया, हर व्यक्ति सेफोलॉजिस्ट बन गया, तो उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। तो 2 बातें थी, एक ये चिट्ठी और दूसरा जो लगातार ओपिनियन पोल्स की तादाद बढ़ी। तो इसके बाद फिर हमने फैसला किया कि इसको, जो बात इलेक्शन कमीशन लगातार राजनीतिक दलों से पूछ रहा है कि ओपिनियन पोल से मैनिपुलेशन होता है या नहीं होता है,
तो हमने सोचा कि इसकी जांच करें। तो उस जांच के नतीजे हमारे सामने हैं। हमने एक आप सभी के लिए एक पूरी प्रेस स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसमें जो भी 11 एजेंसियां, ओपिनियन पोल की सर्वे एजेंसियां जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, और साथ में टीवी चैनल्स के लिए उसकी सीडी भी है, और जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ जो चौंकाने वाली बातें आई हैं वो आपको उसमें मिलेंगी, सभी के नाम मिलेंगे आपको। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ तकलीफ देने वाली जो बातें थी, जिससे एक आम मतदाता को लगेगा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, वो ये कि ओपिनियन पोल एजेंसियां, हम सब जानते हैं कि 1% वोट शेयर इधर उधर हो जाता है तो नतीजे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। जो लोग भी चुनाव को समझते हैं वो जानते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, ओपिनियन पोल हम 3% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर पे करेंगे। मैंने भी इस तरह के ओपिनियन पोल अपने चैनल पे खूब चलाए हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम आपके लिए पैसा लेकर के मार्जिन ऑफ एरर को 5% तक पहुंचा देंगे, 2% और ऊपर नीचे कर देंगे, 10 की सीटों को बढ़ा करके 18 तक पहुंचा देंगे, जनता को क्या समझ में आएगा कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली चीजें हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और एक दो जो पोलस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो इस तरह की बात आई कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से, एक एक्स पार्टी की तरफ से, जिसका नाम हम अपने उसमें ले रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि एक एक्स पार्टी की तरफ से डिमांड आई कि हमारी इन चुनाव में 200 सीटें कर दो। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपकी 200 सीटें कर देते हैं। तो तभी कुछ दिनों के बाद हमारे एक दूसरे साथी के पास फोन आया और वाई पार्टी ने उनसे कहा कि हमारी 200 सीटें कर दो। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत थी कि हम दोनों की 200 सीटें कैसे करेंगे। 403 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं, दोनों की 200 सीटें कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर हमने रातों रात एक नई कंपनी बनाई, उसमें 200 सीटें मैंने एक्स पार्टी को दी, और जो मेरे मित्र हैं उन्होंने वाई कंपनी बना करके और वाई पार्टी को 200 सीटें दे दी, और अगले दिन वो प्रकाशित भी हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोग सब जानते हैं कि आम मतदाता जो गांव में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, जो सुबह टीवी देखता है या अखबार पढ़ता है, या जिसके पास भी ये डेटा पहुंचता है किसी भी माध्यम से, वो चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए कैसे इन पर चर्चा करता है, कैसे अपना मन बनाता है। इसको लेकर के कई बार सवाल उठे, बातें हुई, इसीलिए हमने इसको इन्वेस्टिगेशन को करने का फैसला किया। इसके अलावा आपको सीडी दे दी जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट पूरी की पूरी दे दी जाएगी, काफ़ी लंबी है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ सवाल हों तो हम लोग आपके सवाल लेने को तैयार हैं। बोल जी। Yes. Can you claim or identify any survey that's been done by any channel which is fudged or manipulated according to you? इसकी जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें पास्ट में क्या हुआ इसके बारे में हम नहीं कह सकते, इसके बारे में हम कोई दावा नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई वो ये कि जो ये पोल एजेंसीज हैं ये तैयार हैं, अगर इनके पास राजनीतिक दल पहुंचते हैं, और इन्होंने ये दावा किया कि ये जब भी इनके पास कोई राजनीतिक दल पहले भी पास में पहुंचे हैं तो इन्होंने डेटा को मैनिपुलेट किया है, और पर किसी पर्टिकुलर ओपिनियन पोल को इन्होंने किया है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में कोई बात नहीं है।